उसके बाद है वर्क का यूनिट क्या होता है। वर्क का यूनिट होता है जाउल। जाउल किसके इक्वल होता है, एफ। वर्क इक्वल है एफ डॉट डी के। फोर्स किसके इक्वल होती है, फोर्स होती है एम ए के। एम मास, मास का यूनिट होता है किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स। फोर्स की ये वैल्यू आ गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी भी आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एम आना है, एस नहीं आना। डी का यूनिट मीटर, एफ का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर, मीटर से मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपके पास वर्क का यूनिट जाउल। जाउल किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और ये इसका ऐसा यूनिट है, इससे आप न्यूटन मीटर भी कर सकते हो कि जाउल किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर के। कि हमारे पास फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो जाउल किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर के। एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर नंबर। आपने डेफिनेशन सेकंड चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। तो स्केलर नंबर आता है, तो इस वजह से जो वेक्टर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद आपने डेफिनेशन करनी है अपनी जाउल की, कि जाउल किसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स, जब 1 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगती है और वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है फोर्स की डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो 1 जाउल का होगा। डायमेंशन इसकी आप जब फर्स्ट चैप्टर करोगे वैसे तब भी कर लेंगे, लेकिन अभी आप देखो एफ डॉट टी होता है, एफ आपके पास एम ए के इक्वल होता है, एम आपके पास मैस है, मैस को एम से पर रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में, और मैस को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ डिस्टेंस को लेंथ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास जैसे था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये था ना किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मैस, मैस को एम से रिप्रेजेंट कर दिया, मीटर स्क्वायर लेंथ, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर दिया, एल का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। इस चीज़ को आपने देखना है, किलोग्राम मैस आ गया, लेंथ का स्क्वायर, मीटर लेंथ का है, लेंथ के बारे में बताता है तो वो लेंथ का स्क्वायर आ गया। टाइम पर टाइम है, सेकंड है, सेकंड टाइम के बारे में बताता है तो टी के ऊपर -2, ये आपके पास डायमेंशन आ जाएगी। वैसे अच्छे तरीके से जब आप फर्स्ट चैप्टर करोगे उसमें डायमेंशंस करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा इसकी। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमारे पास जो अब ये आपके पास वर्क डन डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। अब थीटा मतलब जब फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जैसे जैसे डिफरेंट आएगा वैसे ही हमारे पास वर्क डन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो जब एंगल थीटा लेस देन होगा 90 से, लेस देन 90 से हम ले लेते हैं कि 0 डिग्री होगा। जब एंगल 0 होगा वैसे लेस देन 90 होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन पॉजिटिव होगा हमारे पास जब लेस देन 90 होगा। ठीक है, द एंगल कोस थीटा इज पॉजिटिव एट लेस देन 90। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री में कोस थीटा 90 यहाँ पे जब आएगा, 90 से लेस का मतलब है यहाँ आएगा, तो यहाँ पे कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब लेस देन 90 होगा तो लेस देन 90 का मतलब है कि हमारे पास कोस पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। यहाँ पे 90 होता है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 से लेस में आ रहा है तो कोस पॉजिटिव होगी। जब ग्रेटर देन 90 है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वहाँ पे कोस नेगेटिव होता है। तो इस वजह से जो आपके पास फोर्स आएगी वो नेगेटिव आएगी, वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। उसके बाद ये दो केस हो गए कि जब आप हमारे पास एंगल 90 होगा, लेस देन 90 होगा, मतलब 90 से लेस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो आपके पास वर्क डन पॉजिटिव होगा। 90 से ग्रेटर है, 90 से ग्रेटर का मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब थर्ड जो केस है कि जब हमारे पास फोर्स 90 के इक्वल आ जाएगी, मतलब हम आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है उसके ऊपर 90 के एंगल से हम फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगी। वैसे भी अगर 90 के एंगल से लगाएंगे, वो इस साइड पे फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट भी कवर करती है, दोनों के दरमियान 90 का एंगल आता है तो आपके पास कोस 90 0 होता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 होगा। कि जब भी फोर्स परपेंडिकुलर लगती है डिस्प्लेसमेंट के किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हमारे पास वर्क डन 0 होता है। ठीक है, उसके बाद जब वर्क डन आपके पास आए 0 के इक्वल, जब वर्क डन 0 के इक्वल आएगा, एंगल थीटा जब 0 के इक्वल आएगा
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जब एंगल 0 डिग्री होगा, मतलब कोई एंगल नहीं बनाएंगे, पैरेलल होंगे, एक साइड पे फोर्स लगाने और वो उसके पैरेलली डिस्प्लेसमेंट, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो हमारे पास फोर्स की जो वर्क डन की वैल्यू है मैक्सिमम आएगी, क्योंकि कोस 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है। हमारे पास वर्क डन W इज इक्वल टू एफ डी आ जाएगा। W इज इक्वल टू एफ डी आ जाएगा। जब कोस 0 होगा, कोस 0 1 होता है तो हम 1 नहीं लिखते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा। ये हमारे पास आ गए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वर्क डन के।